खुदा का कलाम भी आपको मोहब्बत का दर्द देती है। तो मैं देख रहा था कि जो कल मोहब्बत का दिन मनाया गया वो फूलों से मनाया गया, केक से मनाया गया, चॉकलेट से मनाया गया, बलून से मनाया गया। खुदा जो है जिसकी मोहब्बत इन सब मोहब्बतों से अजीम हुई है। हमें खुदा की मोहब्बत इन सब मोहब्बतों से, और उस मोहब्बत के बारे में खुदा ने अपने कलाम में तहरीर किया हुआ है। कौन कौन सा दर्जा मोहब्बत का है, इन तमाम मोहब्बतों के बारे में खुदा का कलाम हमें वजाहत करता है। आज मोहब्बत पर ही गौर करें, हमें किससे मोहब्बत करनी है और कैसी करनी है। हम ये सीखना चाहते हैं, अपने हाथ दिखाएं। अपनी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ रखिएगा। निकालिए मेरे नाम यूहन्ना की इंजील तीसरा बाब की 16 आयत। ये जो आप मोहब्बत लिए फिरते हैं ना, इस पर भी बात करेंगे, और जो मोहब्बत खुदा देता है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हाँ जी, 16वीं आयत जिसे मिली पड़े शाबाश। हाँ जी, मशहूर जमाना है, क्योंकि खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मिलकर कहें जी आमीन। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत ही रखी है। खुदा ने दुनिया से क्या की है? मोहब्बत की है, लव किया है, प्यार किया है। किससे? दुनिया से, मुझसे, आपसे, हमारे बाओ अजदाद से, हमारी आने वाली नस्लों से खुदा ने क्या की है? मोहब्बत की है। और उस मोहब्बत में रहते हुए उसने अपना इकलौता बेटा क्या कर दिया? आज अगर कोई हमसे कहे या हम किसी से मोहब्बत करते हो और कहें कि भी अपना बेटा उसके लिए बख्शना है, तो बख्शेंगे? नहीं बख्शेंगे। हमारी मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत में क्या आ गया? फर्क आ गया। आ गया कि नहीं? मुझसे कोई कहे कि अपना रिश्ते बख्श दे, मैं बख्शूंगा। आपको कोई कहे अपना बेटा बख्श दे, हम बख्शेंगे? नहीं बख्शेंगे। तो मोहब्बत में क्या आ गया? फर्क आ गया। खुदा की मोहब्बत खारिज हुई है, खुदा की मोहब्बत पाक हुई है, खुदा की मोहब्बत अफजल हुई है। साड़ी हमारी मोहब्बत वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। खुदा ने दुनिया से क्या रखी? मोहब्बत रखी। और चले देखें उस मोहब्बत में रहते हुए उस बेटे ने क्या किया? उसने बाप की मोहब्बत की ताज़ीम की, उसने बाप की मोहब्बत की ताज़ीम की। मेरे प्यो की मोहब्बत है, मेरे प्यो, मेरा बाप रूहे जमीन ना मोहब्बत करता है ते ओदी मोहब्बत से मैनू कुर्बान होना पेगा, मैनू कुर्बान होना। आप जरा इमेजिन कीजिए, इतने सहायक अंबिया आए, इतने नबी आए, लेकिन कोई भी इस मोहब्बत को जोड़ खुदा के साथ
नहीं सर, बेटे ने ये किया क्योंकि वो बाप का क्या था, बेटा था। बाप का क्या था, बेटा था। औलाद जो है वो कर रख सकती है अगर करना चाहे। औलाद जो है वो क्या कर सकती है, कर सकती है अगर करना चाहे। तो नहीं करना जैसे नहीं करना। लेकिन यहां पर जो बेटा है, उस बेटे ने अपने बाप की मोहब्बत को अजीज समझा। उस बेटे ने कहा सलीक कर कि अब तमाम हुआ, यानी जो काम, जो मकसद, जो विजन था वो पूरा हो गया। जैसे मैं बार बार कहा, मेरे लिए ना रो, मेरे लिए, मैं तो बाप की मोहब्बत में आया हूं। तो ये दो मोहब्बतें कैसी हैं, कभी समझा है हमने इस मोहब्बत? अच्छा, अब बाप और बेटे ने जो मोहब्बत हमसे की है वो हमसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो सिर्फ हमसे एक चीज चाहते हैं कि ये अभी दे दिए, निकाल लीजिए, निकालिएगा। मरकज की अंजील 12वां बाब उसकी 30 आयत। हाँ जी, मरकज 12वां बाब उसकी आयत नंबर 30 जी। हाँ जी, जरा गौर कर लियो, खुदा की साढ़े को चाहता है, खुदा बेटा की साढ़े को चाहता है, और तू खुदावंत अपने खुदा की अपने सारे, हाँ जी जरा गौर करियो, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, तो फिर अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से क्या करे, किसी गान लगे वैसे खुश हो जाएगा। लिखा क्या है कि अपने सारे दिल के साथ, ये नहीं देखना कि मुझे वो देख रहा है, मुझे वो सुन रहा है, कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, आवाज कैसी आ रही है, गला कैसा है इसका। अपनी सारे दिल, क्योंकि दिल ही इधर उधर घूमता है, दिल फिर लिखे कि ताकत दे नाल, फिर लिखे कि अकल दे नाल, जोर दे नाल की करनी है खुदा दी हमद करनी है। क्या करनी है हमने खुदा की? हाँ, जो बेटी हमारी क्वैट के अंदर सुन ले, खुदा को हमसे क्या है, खुदा को हमसे ये है, वो हमसे चाहता है कि ये मेरी प्रस्तिश करे और अपनी प्रस्तिश के जरिए मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, अपने प्यार का इजहार करे, अपने लगाव का इजहार करे, अपने ईमान का इजहार करे। खुदा आपसे भाषा, बेटा आपसी भाषा, पात्रू आपसी भाषा। सो ये तो खुदा की और बेटे की क्या हुई, मोहब्बत हुई। चले अब जमीन पर देख लें कि बाइबल जमीन पर किनके बारे में मोहब्बत का जिक्र करती है। आपके ख्याल में कदीम रिश्ता कौन सा है? कदीम रिश्ता कौन सा है? सबको पता है लेकिन बोल कोई नहीं जाए। हाँ जी, चले कैसे आज आपके लिए नई तालीम होगी, नया जुमला होगा। मैं नहीं कहना जे बाइबल कह लीजिए, बाइबल उसे मनोगे की ख्याल है, बाइबल उसे मनागे कदीम। और सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? हाँ बेटा, शाबाश शाबाश।
चलिए बेटे हैं। नहीं जी, बाप और बेटे का बेटे। हाँ जी, और कोई? अच्छा चले, खुरूज की किताब निकालेंगे। 10 अहकामात के बारे में आप समझते हैं, जिन्होंने दादों कमी कही देने 10 कमांड। ये 10 कमांड की बाइबल में क्या हैसियत है, पहले इसे समझ लें ताकि आपको ना समझ आए। 10 कमांड यानी 10 हुक्म। वैसे तो बाइबल के अंदर 614 हुक्म है, 614 हुक्म है, लेकिन मुफस्सिरीन और तमाम मसीही कौम जो है, और ना सिर्फ मसीही बल्कि बनी इस्राएली भी, यानी जो यहूदी हैं, वो भी इस 10 अहकामात को अव्वल दर्जा देते हैं। क्या देते हैं? अव्वल दर्जा देते हैं। क्यों? वजह भी सुन लें। क्योंकि आपको जितने भी अहकामात मिले हैं वो अंबिया के जरिए मिले, मूसा के जरिए मिले हैं, और नबियों के जरिए हमें अहकामात मिले। लेकिन ये 10 अहकामात वो हैं जो खुदा ने खुद अपने हाथों से तहरीर किए। याद है ना, मूसा मुकद्दस पहाड़ पर पत्थर की क्या लेकर गया था? क्या लेकर गया था? पहली बारी आया वो लोहा की पिता बछड़े पे तोड़ता। क्या मूसा में याद नहीं थी कि खुदा ने की लिखे है? याद था, लेकिन वो फिर गया। वो दूसरी बार खुदा ने ये 10 कमांड 10 हुक्म लिखे। उन्हें भी जो लिखिया वे वो सच्चा है कि नहीं, ऐ मैनू कहना गा दो, क्योंकि बहुत सी खिड़कियां नहीं वो सच्ची गल है कि नहीं, क्योंकि खुदा ने खुद तहरीर किए हैं। और मैंने कहा कि मसीहत के अंदर और खासतौर बनी इस्राइल के अंदर, यहूदियत के अंदर, इन 10 अहकामात को बड़ा सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और याद रखें, आपकी दुनिया की जो अदालतें हैं ना, मुल्क पाकिस्तान की भी जो अदालतें हैं, वो इन 10 अहकामात की बेस पर कानून साजी की गई है। इन 10 अहकामात पर ही उनकी कानून साजी की गई है। चलेगी 20वां बाब निकाले क्रूज की किताब, उसका 20 बाब और उसकी आयत नंबर 12। 20 बाब उसकी आयत नंबर 12। हाँ जी, पढ़िए। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना? अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना? मोहब्बत करना। इज्जत और मोहब्बत में तो जरूर ही इज्जत ही करते तो मोहब्बत नहीं करनी। हाँ जी, आगे। ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है कि होवे बरामद। 10 अहकामात में से एक हुक्म ये है कि तू अपनी माँ और अपने बाप से क्या कर? इज्जत कर, उनसे मोहब्बत कर। क्यों खुदा ने ये इन 10 अहकामात के अंदर लिस्ट के अंदर माँ बाप को ऐड किया है? वैसे तो हमें ये सिखाया और समझाया जाता है सबसे कदीम रिश्ता मियां बीवी का है, लेकिन मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे पहला हुक्म जो है वो ये निकालने खुशियों का कर, पालूस रसूल का कर। 6वां बाब दूसरी आयत।
पहला हुक्म भी यही, पहला हुक्म भी यही है। छठा बाप, आखिरी बात है उसकी होगा, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। हाँ जी, जरा गौर करें, अपने बाप और माँ की क्या करें, इज्जत कर। अब गौर करें जी, ये पहला हुक्म है। ये क्या है, पहला हुक्म है। ये क्या है, पहला, जिसके साथ क्या है, जिसके साथ मैथरीनल किया जी, पहला हुक्म है, पहला रिश्ता है ये, जिसके साथ एक वादा भी है। और वादा क्या है, कुरान की किताब में हमने पढ़ा है कि जिस मुल्क में, जिस सरजमीन पर, जिस शहर में तू रहता है, वहां पर तेरी उम्र ऐसा में गारंटी नहीं मिल रहा पूरी, ऐसा में गारंटी नहीं थी मना दे। क्यों नहीं मना? हमने उन मोहब्बतों को अजीज समझा है। याद रखिए, इसके बाद एक सिलसिला लंबा है। बीवी की मोहब्बत है, बीवी को कहा गया है खावन से मोहब्बत कर, खावन को कहा गया है बीवी से मोहब्बत कर, औलाद वालों को कहा गया है और अपनी औलाद से मोहब्बत करो, औलाद को कहा गया है कि अपनी माँ बाप से मोहब्बत करो। इसके बाद एक लंबा सिलसिला जो है वो चल पड़ा है। लेकिन पहली मोहब्बत खुदा के अंदर क्या है, पहली मोहब्बत खुदा के अंदर क्या है? मैं नहीं ना जी कोई गल की को लो, हवाले आप ही पढ़े थे, इसलिए इस बात को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब आ गए अपनी मोहब्बतों पर। हमारी जो मोहब्बत है ना, उसके अंदर तकाजा है। हमारी मोहब्बत के अंदर क्या है? मैं ना मोहब्बत की थी ना, मैंने की कीता। हमारी मोहब्बतों के अंदर तकाजे हैं। इन भुल गया जो लैंडे। अब बीवी जो है वो दिल के अंदर एक सोच बनाकर बैठी है कि सारा दिन काम पे गया, शाम को आएगा, केक ले आएगा, गुब्बारे ले आएगा, फुल ले आएगा, तो चोरी जी आके मैं कहेगा हैप्पी वैलेंटाइन डे। बंदा दिल च बना के बैठा है कि मैं शाम को जावांगा, कोई अच्छा खाना पकया होएगा, अच्छा माहौल होएगा, तो बीवी मेरे कोल आके कहेगी हैप्पी वैलेंटाइन डे। ऐसा वैलेंटाइन डे मनाए जो खुदा ने कहा है। जमीन पर पहला हुक्म किसका है? और खुदा और बेटे की मोहब्बत का देखें। हमने ऐसा वैलेंटाइन डे नहीं मनाया। मैंने कहा कि हमारी मोहब्बत के अंदर तकाजा है। बाप ने तकाजा किया, बेटे ने तकाजा किया, माँ बाप ने कभी तकाजा किया, घर भी ले मेरे कई पापा, उनका राइट भी बनता है। बाइबल उन्हें इजाजत देती है कि अपनी औलाद से तो तकाजा भी कर सकता है, लेकिन अक्सरियत नहीं करती। वो कहते हैं कोई गल नहीं, तुझे अपना सारो। और हम जो जमीनी मोहब्बत लिए फिरते हैं, इसके अंदर तकाजा है, इसके अंदर मतलब है, इसके अंदर फैज है, इसके अंदर तकब्बुल है। मैं हमेशा कहता हूं मोहब्बत वो नहीं होती जो एक दिन के लिए हो, 14 तारीख की हो। और एक मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर बड़ा मुझे मैसेज मिला। और मैसेज क्या मिला कि औरत थी, उसने मोबाइल पर किसी के साथ फ्रेंडशिप कर ली, उसने उसे डेट पर बुलाया, वो गई, अब वहां से लड़का भी आया और दोनों ने एक टेबल पर बैठ के खाना खाया। जरा गौर से सुनिए, दोनों ने एक टेबल पर बैठकर
खाना खाया, अब जब पैसे देने की बारी आई ना तो वो लड़का उसकी तरफ देख रहा है और वो लड़की उसकी तरफ देख रही है। अब लड़का क्या कह रहा है, आप रुके मैं देखता हूँ, आप रुके मैं देखता हूँ, आप रुके। इतने में लड़की जो है वो बड़ी हो गई, उसने कहा नहीं नहीं ये ले किया, बेटे को आगे दे इससे काटने का, आपको क्या जरूरत है, मैं देता हूँ। क्या अच्छा तो कर। अब उसका खामन जो था उसे ट्रेस रहा था और खामन ने अगले दिन बच्चों को लिया, बीवी को लिया, उसी होटल उसी टेबल पर उनको बुला लिया। आप उसी आज खाना वगैरह खा लिया। जब खाना खा लिया वेटर आया, उसने बीवी की तरफ देखा भी नहीं, उसने बीवी की तरफ और फोन से उसे कैश दे दिया। अब बीवी जो है वो पति तो सोच में रही, कल मैं इसी टेबल पर इसी होटल पर आई थी और हमने तकरीबन 5 मिनट गुजारे, मैं सोच रही थी कि है देगा, वो सोच रहा है कि है देगा। आज मैं जिसके साथ आई हूं इसने टाइम ही नहीं लगाया, इसने टाइम ही नहीं लगाया, बहुत पैसे दे। तो एक शायर कहता है मोहब्बत करने वाले चॉकलेट और गुलगुलों का सहारा लेते हैं, लेकिन जो धनिया लाते हैं वो इनका सहारा नहीं लेते। समझ आई? तो ऐसी मोहब्बत आते हैं। चलिए आपकी मोहब्बत बहुत सी है, इसमें बहुत सी बुराइयां हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बुरी है, मोहब्बत बुरी है, नहीं, मोहब्बत पाक है, अफजल है, बशर्ते करने वाले हों करने। लेकिन अगर मुफाद और नफरत और बुग़्ज़ की मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत से बंदा वैसे खाली अच्छा है। खुदा से मोहब्बत करो, फिर क्या कर रहे, खुदा से मोहब्बत कर रहे, जो कोई भी हमसे तकाजा नहीं करता। अभी समझ आई? कितनों को आज के पैगाम की समझ आई?